हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के न्यू बुक पूर्वी का यूनिट 4, जिसका थीम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के नए चैप्टर नंबर 10 के साथ। चैप्टर नंबर 10 है चेंज ऑफ हार्ट। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लेट अस रीड पार्ट 1। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात एक लड़का है जो हमेशा चाहता है जीतना, उसे जीतना बहुत ज़्यादा पसंद है। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। तो प्रभात के पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो कभी हारना सीखा ही नहीं, यानी अगर वो हार जाए तो उस हार को कैसे एक्सेप्ट किया जाए वो नहीं जानता। डिफीट मीन्स लॉस, किसी गेम में हार गए, किसी भी चीज़ में हारे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना जानता। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, नॉट इवन एट मार्बल्स। तो फैक्ट ये है, सही बात ये है कि वो हारना नहीं चाहता, वो इसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। इवन यहाँ तक कि मार्बल्स में भी, मार्बल्स होती है कांच की गोलियाँ, कांच के छोटे छोटे गोलियाँ जो होती है उसको खेलते हैं, अगर उसमें भी प्रभात हार जाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो उसमें भी हारना नहीं चाहता है। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. जब वो जीतता है, जब वो किसी गेम में या किसी भी चीज़ में जीत जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और इस फीलिंग को, ये जो खुशी वाली फीलिंग है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता, मतलब वो कभी भी हारना नहीं चाहता। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी जस्ट द अपोजिट, इसके उल्टे तरफ, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। और जब वो हार जाता है तो हार उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता है। टेरिबल मीन्स अनहैप्पी, दुखी होना। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन एनीवन। तो हारना जो है वो बहुत ही बुरी बात है, जो भी किसी के साथ भी हो, अगर वो हारे या कोई भी हारे, ये जो चीज़ होती है उसके साथ, किसी के साथ, वो बहुत ही ख़राब बात है, मतलब किसी को कभी हारना नहीं चाहिए प्रभात के हिसाब से। इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। अगर प्रभात को पता चल जाए, सेंस मतलब हैड नोन, अगर उसे पता हो कि ये जो गेम खेलने वाले हैं उसमें प्रभात हार जाएगा तो उसे खेलता ही नहीं है, उसे मना कर देता है। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट। अगर वो किसी गेम को खेलना स्टार्ट करे या खेलने से पहले उसे पता रहे कि वो जीत जाएगा, तभी वो उसे खेलता है या फिर उसमें पार्टिसिपेट करता है। इवन वो गेम सिर्फ 1 मिनट का ही क्यों ना रहे, अगर वो जीतेगा तभी वो उसे खेलेगा। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। तो आप उसे कुछ ऐसे गेम जिसमें बहुत अच्छा करता है उसे खेलने से नहीं रोक सकते, जैसे कि बैडमिंटन। मतलब बैडमिंटन खेलना प्रभात को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो काफ़ी अच्छा बैडमिंटन खेलता भी है। अ न्यू स्टूडेंट जॉइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वाज सूर्या। तो प्रभात के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है जिसका नाम है सूर्या। सूर्या वाज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर, और सूर्या जो है वो बड़ा ही अच्छा एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात जो है वो वेट कर रहा है मंथ के लास्ट फ्राइडे का। क्यों लास्ट फ्राइडे का वेट कर रहा है? लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। लास्ट फ्राइडे जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों है? दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम पीरियड। तो स्कूल के जो स्पोर्ट्स कोच है वो फ्राइडे को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रेंडली मैचेस, दो बच्चों के बीच में फ्रेंडली मैचेस करवाते हैं गेम पीरियड्स के अंदर। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, और जो टीम है वो डिसाइड कर लिया गया था कि मंडे को कौन कौन खेलेगा और कौन किसके खिलाफ खेलेगा। एंड इट वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। तो इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी कि प्रभात और सूर्या को चुना गया एक दूसरे के खिलाफ एक राउंड खेलने के लिए। एक राउंड खेलना है या बैडमिंटन खेलने की ही बात की जा रही है। तो प्रभात और सूर्या दोनों ही अच्छे हैं बैडमिंटन में, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया, और ये जो मैच होने वाला है एक फ्रेंडली मैच होने वाला है। प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर्स फॉर देयर मैच। तो यहाँ प्रभात को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो क्या जो मैच होने वाला है उसके स्कोर्स को देखे, या उसके स्कोर्स को लिखना है या फिर जमा करना है, सारे हिसाब किताब वो रखेगा।
वो सारा चीज़ देखेगा, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया था। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस। एक तरफ प्रभात जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा था उस मैच के लिए, उस फ्रेंडली मैच के लिए, और बहुत ज़्यादा सीरियस था। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। और दूसरे तरफ जो सूर्या था वो एकदम ही रिलैक्स था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स ऑल अबाउट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो सूर्या जो था वो चारों तरफ घूमता, लोगों के साथ मिलता, स्माइल करता, जोक करता, और जो भी चीज़ें मिलती, जिस भी चीज़ पे बात होती उस पर वो जोक करता और हंसता जाता। उसके अंदर सीरियसनेस इस गेम को लेकर थी ही नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था इससे। बट ऑन फ्राइडे द बैडमिंटन कोर्ट एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज अ रियल फेनोमेनन। लेकिन जिस दिन बैडमिंटन का मैच होने वाला था फ्राइडे को, उस दिन पता चला जो सूर्या है वो अलग ही लेवल पे खेल रहा था। फेनोमेनन होना समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटी, मतलब वो बैडमिंटन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा था। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। एक तरफ प्रभात ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस गेम के लिए, एक फ्रेंडली मैच के लिए, बट दूसरी तरफ सूर्या ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बावजूद सूर्या जो है वो इस मैच में बहुत अच्छा कर रहा था, वो बार बार पॉइंट्स लिए जा रहा था, फिर भी वो हंस रहा था और लोगों से हंस के बात कर रहा था। हाउएवर सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर। तो जब सूर्या जो है वो मैच के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, अटेंशन नहीं दे रहा था, इस वजह से प्रभात ने किसी तरह से मैनेज करके स्कोर बोर्ड में चेंजेस किए। स्कोर बोर्ड जहाँ पे उनके स्कोर्स लिखे जा रहे थे और प्रभात को ये जिम्मेदारी दी गई थी को सारे स्कोर्स को वहाँ पे लिखे। उसने किसी तरह से क्या किया, स्कोर बोर्ड में बदलाव करके अपने पॉइंट्स बढ़ा लिए और सूर्या के पॉइंट्स कम कर दिए। जबकि वहाँ पे जो सूर्या है, जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट मतलब जो दूसरी तरफ का प्लेयर होता है उसे ओपोनेंट कहते हैं, वो कहीं इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो लोगों से बात कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, गेम को सीरियस नहीं ले रहा था, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका जो पॉइंट है वो घटा दिया गया। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। इस तरह से प्रभात जीतने में कामयाब हो गया बाय चीटिंग करके। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। जीत तो गया, मैच जीतने से उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लोगों ने उसकी तारीफ़ की, बट इससे सूर्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सूर्या को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सूर्या के लिए एक फ्रेंडली मैच था, वो बस ख़त्म हो गया। इट्स बिन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। सूर्या मैच खत्म होने के बाद, हारने के बाद बोला कि कोई बात नहीं, आज बहुत मज़ा आया, फिर किसी दिन हम लोग साथ में खेलेंगे, और इतना बोल के वहाँ से चला गया। पार्ट 2। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात वाज प्लेड सो वेल। उस दिन सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि प्रभात ने बहुत अच्छा गेम खेला और किस तरह से खेला कि वो जीत भी गया। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। लेकिन दूसरे तरफ प्रभात को नींद नहीं आ रही थी, वो अच्छे से सो नहीं पाया। इसका कारण था कि वो खुद के दम पे नहीं जीता था, उसने चीटिंग की थी। ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजली डिड। वो गेम जीत चुका था, जैसा वो हर बार जीतना चाहता था, इस बार भी वो जीत गया, बट जिस तरह की खुशी उसे हर बार होती थी उस तरह की खुशी इस बार नहीं हो रही है। What was surprising was that सूर्या did not feel bad about losing। यहाँ पे उसे इस बात की तो गम थी कि वो चीटिंग करके जीता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको गम इस चीज़ का था कि सूर्या हारने के बाद भी बैड फील नहीं कर रहा था, उसे बुरा नहीं लगा था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। What was more surprising was that प्रभात saw सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। और जो प्रभात है उसे और ज़्यादा झटका इस बात का लगा कि जब दूसरे दिन वो स्कूल गया तो देखता है कि सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है नेक्स्ट डे। सूर्या वॉज होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट। सूर्या जो है वो होपलेस है, होपलेस मीन्स यहाँ पे हैविंग नो स्किल इन समथिंग, मतलब उसे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है। वो 10 मिनट से ट्राई कर रहा है बास्केट को स्कोर करने का, बट वो नहीं कर पाया। येट ही इन्जॉय प्लेइंग द गेम, बट वो स्कोर नहीं करने के बावजूद भी इस गेम को खेलने में उसे अच्छा लग रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। और उसका जो हैप्पी स्माइल है जिस पे वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये उससे कभी हटता ही नहीं। वो चाहे दुखी हो या खुश हो, गेम में हार रहा हो या जीत रहा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा मुस्कुराता है। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डे। केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन
ऑब्जर्व, ध्यान देना या उस पर नज़र रखना। तो प्रभात क्या कर रहा था, कुछ दिनों से प्रभात सूर्या के ऊपर नज़र रखा हुआ था, उसे ऑब्जर्व कर रहा था। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, टेरिबल एट अदर्स, बट वाट वॉज कॉमन वाज द एन्जॉयमेंट। तो सूर्या को जब क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद प्रभात ने पाया कि जो सूर्या है वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, किसी चीज़ में बहुत ख़राब है, बट उसके लिए जो सबसे कॉमन चीज़ थी कि वो हमेशा इन्जॉय करता था, चाहे वो गेम में हार जाए या चाहे वो गेम में जीत जाए, इन्जॉयमेंट उसके लिए सबसे मेन थिंग है सूर्या के लिए। ही इन्जॉय एवरी थिंग इक्वली, वो हर चीज़ को इक्वली इन्जॉय करता था, हारने को भी और जीतने को भी। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, ही रियलाइज दैट इन्जॉय अ गेम यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। तो प्रभात ने जब उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन के बाद उसे पता चला कि आप जब कोई गेम खेलते हैं तो आपको उस गेम को इन्जॉय करना चाहिए, ना कि आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका स्कोर बोर्ड कितना है, मतलब आपने कितना स्कोर किया, कितना पॉइंट किया, और उसको बार बार टैली करना कि और कितना चाहिए, कितना बाकी है। इस पे ध्यान देने की जगह आपको उस गेम को इन्जॉय करना चाहिए, उसे अच्छे से खेलना चाहिए। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। साथ ही साथ यहाँ पे प्रभात को एक बात और समझ में आई कि आपको कभी भी इस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि आप जीतेंगे या हारेंगे। आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो गेम खेल रहे हैं बस उसे अच्छे से खेलना है, उसको इन्जॉय करना है। यू नीडेड टू इन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। तो आपको बस इतना करना है कि आपको आप जो गेम खेल रहे हैं उसको पूरी तरीके से इन्जॉय करना है, बस इतना ही होना चाहिए। व्हाट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। तो आपको बस क्या करना है, ट्राई टू डू वेल, अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करना है कि हम जितने अच्छे से खेल सकें, बस इतना ही, और पूरा मोमेंट को इन्जॉय करना है। कभी भी इस बात को लेकर नहीं सोचना है कि हम हार रहे हैं तो दुखी हो जाए या जीत रहे हैं तो खुश हो जाए, बस अपने गेम को खेलते जाएं और उसको इन्जॉय करते जाएं। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। प्रभात सूर्या को ऑब्जर्व करे जा रहा था और जितना ज़्यादा उसे ऑब्जर्व करता वो उतना ज़्यादा रियलाइज़ करता कि उसके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो गए। जहाँ पे वो एक तरफ सिर्फ जीतने के बारे में सोचता था, हारने पे उसे दुख होता था, अब उसे लगता है कि हारना और जीतना छोड़ के हमें गेम के एंजॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड। हाइड एंड सीक खेलता था या हार जाता था तो दुखी होता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। उसके बाद जब वो अब बैडमिंटन खेलता तो उसमें जोक करता रहता, लोगों के साथ बातें करता, हंसता और गेम को इन्जॉय करता। जहाँ वो बैडमिंटन अच्छा खेलता था और उसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, अब वो ऐसे सीरियस होकर गेम नहीं खेलता है। सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स। अब जो बाकी स्टूडेंट थे स्कूल के, वो आपस में प्रभात के बारे में बातें करने लगे। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, मतलब प्रभात के साथ खेलना बड़े ही मज़ेदार होता है क्योंकि प्रभात गेम को सीरियस नहीं लेता बल्कि उसको इन्जॉय करके खेलता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, मतलब जो ये फेलो है, फेलो मतलब प्रभात को बोला जा रहा है, ये जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टिंग स्पिरिट है, मतलब स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ये सीरियस रहता है। सीरियस रहना मतलब कि इन्जॉय करना, गेम को खेलना है, गेम की तरह खेलना है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन उस पर दुखी या फिर बहुत ज़्यादा खुशी जताने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जो वीडियो है इसके एक्सरसाइज को अगर आप वीडियो फॉर्म में चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।